वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान बंदरगाहों में बेहतरी से चीन और दीगर ममालिक की तजारत से हर साल अरबों डॉलर कमा सकेंगे। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खत्ते में बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के दौरे पर गुफ्तगू। हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की। चेयरमैन KPT और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हुकाम की ब्रीफिंग। बंदरगाह के ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा किया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर ऑपरेशन खुद कार हैं। वज़ीर आज़म से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता कारोबारी अफराद मुलाकात करेंगे और अपने मसाइल से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा। उमर अयूब घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार ना हो सके। अपोजिशन लीडर दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब हैं। सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए थे। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता। पुलिस के छापे की शिकायत की। कहा फॉर्म 47 की हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। छापा मारने वालों ने साबित किया कि मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। परवेज खटक साबिक साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। कहते हैं अलीमिन गंदापुर बढ़ के ना मारे, किसी से नहीं डरता, ना झूठ पहले बोला ना बोलूंगा। वफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ वही बयान करूंगा। बानी PTI हो या कोई भी गवाह के लिए बुलाया तो हक की गवाही दूंगा। जो देखा और जो वाकयात मेरे सामने हुए सब बताने को तैयार है। वज़ीर आला को भी वादा मुआफ गवाह बनने का मशवरा। कहते हैं अलीमिन गंदापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, उन्हें भी गवाही देनी चाहिए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का भरपूर स्पेल जारी। पंजाब KP सिंध और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची भी भीग गया। कई इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी मानसून की एंट्री। सिब्बी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए नाड़ी बिफर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक रहने का इम्कान है। पंजाब सिंध KP में मज़ीद 2 रोज़ तक बादल बरस सकते हैं। कराची में आज से बुध के रोज़ तक बरसात होती रहेगी। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 3 रोज़ तक शदीद बारिश की जद में रहेंगे। रवां साल मामूल से 30% ज़ायद बारिशों की पेशगोई है। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं की सतह में ख़तरनाक इजाफा हो सकता है। इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। किसी इलाके, सड़क या गली पर पानी जमा न हो, निकासी आपके फौरी इंतजाम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र ज़रूरी इकदाम का हुक्म। DG खान इंतजामिया को भी रुतकोहियों में खतरे के पेश नज़र इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त अखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन है। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाएँ। रेस्क्यू सरगर्मियाँ बर वक्त शुरू की जाएँ। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी। मोहसिन नकवी ने कहा प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा। ओवर बिलिंग पर FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। कल शाम तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल की जाएगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक जिन सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी। बिजली के भारी भरकम बिलों से फनकार भी बिलबिला उठे। कहते हैं बिल देखकर बाल नोचने का दिल करता है।
हिदायतकारा संगीता का महंगी बिजली पर फिल्म बनाने का ऐलान, हुकूमत से आवाम के हाल पर रहम करने की अपील। जिया अली, फरीहा जबीन और पप्पू सम्राट भी महंगी बिजली की जद में कहते हैं अवामी रिलीफ के नारे एक तरफ, हुकूमत तो तकलीफ दे रही है, मुआशी हालात पहले ही अच्छे नहीं, खाना खाएं या बिल दें। फनकारों ने बिजली के नर्ख फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। लोग बिजली के बिलों को देखकर बिलबिला उठे हैं। अगर अवाम का लावा फट गया तो हुक्मरान बैरून मुल्क भी नहीं भाग पाएंगे। अमीर जमाती इस्लामी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाफिज नईम कहते हैं 12 जुलाई को अवाम के हुकूक की खातिर इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 375 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया गया। इस बदतरीन निज़ाम ने अशराफिया को सहूलियात दे रखी हैं। लोग अपनी सनतें पाकिस्तान से मुंतकिल करना चाहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस हुकूमत ने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अवामी मसाइल पर बात करना किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा, खरनोश कुव्वत खरीद से बाहर, सरकारी दाम मजाक बन गए। इस्लामाबाद की नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का ऐलान, रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक 10 जुलाई से किया जाएगा। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर, टमाटर 300 से 350 रुपए फी किलो, प्याज और आलू भी 30 रुपए फी किलो महंगे। सब्ज मिर्च 180, आलू 130, प्याज 120 रुपए की इजाफी कीमत पर फरोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत का नर्खनामा जारी करती है तो इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। कराची में पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत, लवाहिकीन का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर 28 घंटे तक धरना दिया। लवाहिकीन कहते हैं पुलिस ने गलत बयानी की, सिर्फ डाकुओं के खिलाफ FIR दर्ज की। SHO और पेटी भाइयों को बचा लिया। हम अल्लाह के अलावा अब मजीद किसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते। DIG ईस्ट से मुज़ाकरात के बाद लवाहिकीन ने धरना ख़त्म किया। पुलिस ने कहा एहलकार मुदई के साथ करोला गैंग का पीछा कर रहे थे जब फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबला असल था, फुटेजेस भी मौजूद हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो एहलकार कानून की गिरफ्त में आएंगे। SHO थाने में मौजूद ही नहीं थे, उन्हें मुकदमे में नामजद नहीं किया जा सकता। धरने के बायस नेशनल हाईवे पर ठट्ठा। महकमा रेलवेज का 20 से ज़ायद ट्रेन को प्राइवेट करने का फैसला, मुनाफा बख्श ट्रेन भी शामिल, कराकरम, कराची अवाम, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस और बोलान मेल समेत दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। जल्द ट्रेन की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में गिलाफ़े काबा तब्दील। गिलाफ़े काबा को एक ट्रक में फैक्ट्री से लाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवल्लीन ने उसे खाना काबा तक पहुँचाया। पुराने गिलाफ को उतार कर नया कस्बा चढ़ाया गया। तब्दीली के वक्त मस्जिदुल हराम में हज़ारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे, जो इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा बने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 247 रन बनाए। कामरान अकमल 77 और शर्जील खान 72 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की टीम कुछ देर बाद इंग्लैंड के मद्दे मुकाबले होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट और तैयार होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम काफ़ी बासलाहियत है, मगर परफॉर्मेंस में तसलसल लाना होगा। टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि चाहता हूं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी मुकम्मल फिट हों। जैसन गिलेस्पी की कराची में खिलाड़ियों से मुलाकात, फिटनेस और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। उधर पाकिस्तान क्रिकेट में पहली मरतबा ग्रास रूट लेवल पर फिटनेस ट्रायल्स का इनेकाद। चेयरमैन PCB की हिदायत पर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से कबल ट्रायल्स जारी। खिलाड़ियों के 4 टेस्ट लिए जाएंगे। ट्रायल्स पास करने वाले ही फिटनेस कैंप में शरीक होंगे।